Hello everyone, this is Deepti and once again a warm welcome to all of you on this channel. So now we are going to continue our CDP based pedagogy video series which is from question number 66. Okay, in previous video we have already described about question till 65. Now let's start this video. निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार कौन सी चीज़ उस सिद्धांत पर आधारित है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण या फिर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, ये जो है वो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। कम टू क्वेश्चन नंबर 67। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है। मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर काम कर रहा है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं वो किस चरण में, जो कक्षा में असाइनमेंट का वर्क दिया है उन्होंने, वो किस चरण में है। पहला ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय, दूसरा है औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था, तीसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, या फिर पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक चरण 4, जिसमें कानून और व्यवस्था की बात की जाती है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 68। एक और चीज़ यहाँ पर आपको कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जितने भी चरण हैं उन सब की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आप ये जो क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 68। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या फिर जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन डीवी का सिद्धांत था। कम टू क्वेश्चन नंबर 69 विच इज़ निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्रगतिशील प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो ये बात बिल्कुल सही है कि वो किसी एक ही सेक्टर में जो है अपनी क्वालिटी का अच्छे से प्रदर्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये संबंधित नहीं है किससे, बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब अलग अलग सेक्टर में अच्छे से कंट्रोल कर पाना, अच्छे से अपनी क्वालिटी को लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करवा पाना। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 70। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत को इसलिए वैलिड नहीं किया गया क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। कम टू क्वेश्चन नंबर 71। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं।
क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी होते हैं क्योंकि उससे जो है बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में टीचर जो है वो प्रवृत्त करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 72। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था क्योंकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर आख्या के लिए उनकी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। कम टू क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। मतलब 3 विकल्प एक जैसे होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना या फिर प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी की तीनों चीज़ें एक ही से रिलेटेड है और ऑप्शन 1 आपका डिफरेंट है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 74। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब कोई बच्चा कंटिन्यू डी ग्रेड में जा रहा है या उससे भी नीचे जा रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। अब उसको क्या परामर्श मिलेगा? घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, पॉसिबल ही नहीं है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य कर सकता है। मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। इससे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो भली भांति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितना हो सके उसे टीचर्स का कोऑपरेशन मिलेगा तो मे भी बच्चा जो है अपने स्टैंडर्ड से बाहर निकल पाए। कम टू क्वेश्चन नंबर 75। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 76। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 5, 4 या फिर 6? तो पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 77। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, स्किनर ने, पेस्टालॉजी ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद का कथन है। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 78। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी स्टेज में होता है ये पूछ रहा है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो ये होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में एक साथ शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 78 तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।